ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बूस्टर डोज को लेकर कहा कि 10 जनवरी से बूस्टर डोज लगाई जाएगी। इसमें सबसे पहले हेल्थ वर्कर को शामिल किया जाएगा, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर को ये बूस्टर डोज लगाई जाएगी। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिरकार बूस्टर डोज के लिए क्या कुछ पैरामीटर रखे गए हैं। इसमें 60 साल से अधिक आयु के लोगों को भी रखा गया है और इसमें साफ तौर पर ये संदेश दिया गया है कि सिर्फ गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग ही बूस्टर डोज लगवा पाएंगे। उसमें डॉक्टर का परामर्श लिया जाएगा, उसी के आधार पर उन्हें बूस्टर डोज दिया जाएगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। क्या है प्रिकॉशन डोज? कोरोना संक्रमित होने की सबसे ज्यादा आशंका वालों को दिए जाने वाले बूस्टर डोज को प्रिकॉशन डोज कहते हैं। दूसरे डोज और प्रिकॉशनरी डोज के बीच 9 महीने से 12 महीने के बीच का गैप रह सकता है। देश की शीर्ष एडवाइजरी बॉडी की राय है कि जो लोग वैक्सीन के 2 डोज लगवा चुके हैं उन्हें तीसरा डोज अलग कंपनी का लगेगा। यानी अगर आपने 2 डोज को वैक्सीन लगवाए हैं तो तीसरा डोज कोविशील्ड का लग सकता है। कॉर्बेवैक्स को 1500 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट। प्रिकॉशनरी डोज किसी अलग प्लेटफॉर्म की वैक्सीन से दी जाएगी। अगले महीने कई कंपनियां अपनी वैक्सीन मार्केट में उतार रही हैं। इनमें हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई की कॉर्बेवैक्स वैक्सीन का नाम सबसे आगे है। केंद्र सरकार ने कॉर्बेवैक्स को 1500 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट किया है। इससे कंपनी 30 करोड़ डोज मुहैया कराएगी। कहां दिया जा रहा है बूस्टर डोज? दुनिया भर के 35 से भी ज्यादा देश अपने नागरिकों को बूस्टर डोज दे रहे हैं। अलग अलग देशों में कॉर्मोबिडिटी यानी कि एक समय में एक से ज्यादा बीमारियां होना और अलग अलग फैक्टर को ध्यान में रखते हुए लोगों को कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत अगस्त में इजराइल से हुई थी, जिसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, नॉर्वे, जर्मनी समेत यूरोप के सभी देशों के साथ अमेरिका, कनाडा, जापान, चीन, तुर्की जैसे देशों में बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं। कितना इफेक्टिव वैक्सीन पर बूस्टर डोज? ब्रिटेन की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक कोरोना की बूस्टर डोज ओमिक्रॉन वेरिएंट के सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन के खिलाफ 70 से 75% तक सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि यह स्टडी अभी शुरुआती चरणों में है, लिहाजा आने वाले दिनों में ज्यादा डेटा मिलने पर इसके नतीजे में बदलाव हो सकता है। इजराइल बूस्टर डोज देने की शुरुआत इजराइल से हुई थी। यहाँ अगस्त से ही नागरिकों को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। अक्टूबर में इजराइल की सबसे बड़ी हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी हेल्थ सर्विस ने स्टडी कराई थी। इसमें बूस्टर डोज लेने वाले 7.28 लाख लोगों का अध्ययन किया गया था। इनमें सामने आया कि 2 डोज की तुलना में गंभीर संक्रमणों से बचाव में बूस्टर डोज 92% प्रभावी है। चीन की बायोटेक कंपनी सिनोवैक ने बूस्टर डोज को लेकर एक स्टडी पब्लिश की। इसमें सामने आया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ तीसरा वैक्सीन डोज 94% प्रभावशाली है। कंपनी ने कुल 68 लोगों पर स्टडी की थी, जिसमें से 20 ने सिर्फ 2 डोज लिए थे, जबकि 48 ने 3 डोज लिए थे। पहले समूह के 7 लोगों में और दूसरे समूह के 45 लोगों में ओमिक्रॉन के खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप हुई। अमेरिका ओमिक्रॉन पर वैक्सीन इफेक्टिवनेस को लेकर फाइजर और मॉडर्ना ने भी स्टडी की थी। कंपनियों ने कहा था कि इनकी वैक्सीन का बूस्टर डोज ओमिक्रॉन के खिलाफ भी इफेक्टिव है। वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने के 5 से 6 महीने बाद एंटीबॉडी लेवल में कमी आने लगती है। इंग्लैंड में फाइजर वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को लेकर की गई स्टडी में सामने आया कि दूसरा डोज लगवाने से 2 हफ्ते तक वैक्सीन इन्फेक्शन को रोकने में 90% कारगर है, लेकिन 5 महीने बाद केवल 70% कारगर रह जाती है। इसी स्टडी में मॉडर्ना वैक्सीन की इफेक्टिवनेस भी समय के साथ कम होती गई थी। भारत में वैक्सीन की कमी हो सकती है। देश में कोवैक्सीन और कोविशील्ड की वैक्सीन लगाई जा रही है। 3 जनवरी से भारत में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जानी है। अगर इनको कोवैक्सीन का डोज लगाया जाता है तो बुजुर्गों को लगाए जाने वाले बूस्टर शॉट के लिए पर्याप्त मात्रा में डोज तैयार रखना चुनौती भरा कदम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो 35 देशों में बूस्टर डोज लगाई जा रही हैं। तमाम देशों के पैरामीटर क्या कुछ इस समय चल रहे हैं बूस्टर डोज को लेकर हमने आपको दिखाया और साफ तौर पर तमाम देशों में देखने को मिला कि बूस्टर डोज लगने के बाद ओमिक्रॉन का खतरा काफी कम हो जाता है। इसलिए बूस्टर डोज लगाना बेहद जरूरी हो गया है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।